अरे दोस्तों आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 32वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं ये सेठ जी का 32वां सवाल है। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, 4 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, ज्यामिति का सवाल है, तो ज्यामिति का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। ये 5 नंबर का सवाल है और इस थ्योरम नंबर 7 है, इसलिए आप इसे अच्छे से सीखिए और समझिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, स्किप मत कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। क्या कह रहा है कि समरूप त्रिभुज क्या गो है, 2 गो है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइए 2 गो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। पहला समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, पहला हो गया दोस्तों ABC। इसका नाम क्या रख देंगे, इसका नाम रखेंगे AB और ये क्या हो गया C। दूसरा समरूप त्रिभुज, इसका नाम क्या रखते हैं, तो इसका नाम रखते हैं, इसका नाम हो गया DE और क्या है दोस्तों F है। अब यहां देखिए क्या देखना है, यहां लिखेंगे दिया है, जो बात दिया है सो लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC समरूप है। कौन सा त्रिभुज, DEF। जैसे ही 2 त्रिभुज समरूप हो गया ना दोस्तों, तो 2 गुण अपने आप एकदम स्पष्ट है। पहला, इसकी भुजाएं क्या होगा, अनुपातिक होगा, और दूसरा इसका संगत कोण क्या होगा, तो बराबर होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो पहला गुण साफ साफ स्पष्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, दैट इज, यहां लिखेंगे कि AB अब बटा में क्या होगा, तो AB बटा में, तो AB का संगत कौन है, तो AB का संगत क्या है, DE है। तो AB बटा में क्या आ जाएगा, तो AB बटा में D बराबर, फिर क्या है दोस्तों BC। BC का संगत कौन है, BC का संगत EF है। तो यह हो जाएगा BC अब बटा में क्या होगा दोस्तों, EF अब बराबर, और क्या हो जाएगा दोस्तों AC। तो AC किसके संगत है, तो ये जो AC है ना किसका संगत है, तो ये DF का संगत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा AC अब बटा में क्या हो जाएगा, DF। और देखिए ये तो पहला हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, तथा कोण, संगत कोण, मतलब एंगल A बराबर किसके होगा, एंगल D के। क्यों होगा, क्योंकि आप यहां ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है ना, एंगल ये क्या है, इसका संगत क्या है, एंगल D है। और ये जो एंगल B है ना, इसके संगत क्या है, तो एंगल E है। और ये जो एंगल C है ना, इसका संगत क्या है, तो एंगल F है। तो संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कौन सा त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज के। तो एंगल A बराबर एंगल D हो जाएगा, फिर एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल E, और क्या हो जाएगा, तथा एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, एंगल F। हो गया ना। अब यहां से देखिए, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर है किसके, तो यहां देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। ये संगत भुजा है ना, कौन सा, तो AB अब बटा में क्या होगा दोस्तों, DE। यह क्या है, तो AB का स्क्वायर D का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। BC अब बटा में क्या है, EF, तो BC का स्क्वायर EF का स्क्वायर। फिर क्या है दोस्तों AC, तो AC का स्क्वायर बटा में क्या है, तो बटा में है DF, तो DF के स्क्वायर। ये क्या है, संगत भुजाओं के, यहां देखिए संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। ये संगत भुजा हो गया, इसका वर्ग हो गया और अनुपात के बराबर हो गया। आइए इसको क्या करेंगे, साबित करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, रचना करना होगा। रचना में क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, रचना में करते क्या है, अपने मन से जो काम करते हैं ना, यहां से यहां पहुंचने के लिए, कहां से, जो दिया है ना ये साबित करना है, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए फिगर में, चित्र में जो भी अपने मन से काम करेंगे ताकि सिद्ध करने में आसानी हो, सहायक हो, उसको कहां लिखते हैं, रचना में। तो जैसे ही क्षेत्रफल की बात आया तो लंब चाहिए, और लंब चाहिए तो क्या करेंगे, यहां से वो लंब डाल देंगे। ये क्या हो गया दोस्तों,
AM लंब BC, इधर भी 90 इधर भी 90, इस पे भी लंब डालेंगे, इस पे कौन सा लंब डालेंगे, इस पे लंब डाल देंगे भी 90 ये भी 90, ये हो जाएगा N। यहाँ पे क्या बनाया 90 डिग्री, इधर भी बनाएगा 90 डिग्री, इधर भी 90 और इधर भी क्या बनाएगा 90 डिग्री। और यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे कि AM लंब किस पे खींचे हैं, तो खींचे हैं BC पे, तो AM लंब BC तथा उधर क्या खींचे हैं दोस्तों DN लंब EF। आइए अब साबित करते हैं प्रमाण। तो सबसे पहले जान लीजिए, आपको कमेंट करके बताना होगा, क्या बताना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आप कमेंट कर चुके होंगे, अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं याद है तो ये बहुत ही दुख की बात है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने क्या होगा ऊंचाई या शीर्ष लंब। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब क्या करते हैं, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो गया 1/2 गुने आधार। तो इस त्रिभुज में लंब इसको ना डाले हैं तो आधार क्या हो जाएगा BC, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा BC और गुने लंब क्या है, लंब AM है। तो ये हो गया किसका क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल। अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या होगा 1/2 गुने आधार क्या होगा, तो DN लंब है तो EF क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो 1/2 गुने EF और गुने क्या हो जाएगा DN। अब यहां से देखिए क्या देखना है दोस्तों, क्या करेंगे इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब बटा में क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या आ गया, तो हाफ है तो हाफ हो जाएगा, BC है तो क्या हो जाएगा BC। और क्या है दोस्तों BC पे कौन सा लंब है, यहाँ देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ है तो हाफ BC गुने AM है, तो यहाँ क्या हो जाएगा BC गुने AM। अब बट्टा में क्या आ जाएगा, फिर बट्टा में हाफ है तो हाफ और गुने DEF है ना, तो DEF का क्या है दोस्तों EF गुने DN। तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा EF गुने DN। अब यहाँ से देखिए हाफ से हाफ क्या हो गया कट गया, क्या आ गया आपको ध्यान देना है, यहाँ क्या आ गया दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब बटा में क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या आ गया, तो बराबर आ गया BC बटा में क्या आ गया दोस्तों, तो BC बटा में EF गुने AM अब बटा में क्या आ गया, तो AM बटा में DN आ गया। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहां से आपको ध्यान देना होगा, क्या किए हैं जो कटने वाला कार दिए हैं बाकी जो कहते हो लिख दिए हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल तो DEF का क्षेत्रफल, यहाँ बच गया BC बटा में EF तो BC बटा में EF और गुने AM बटा में DN तो AM बटा में DN। आप ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे, त्रिभुज AMB किसमें AMB तथा कौन सा लेंगे त्रिभुज DNE में। आप यहां ध्यान दीजिए इस दोनों त्रिभुज में गौर से देखिए, AMB में तो देखिए AMB में एंगल B और DNE में एंगल E ये आपस में क्या है बराबर है, तो यहां लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल E। कहां से, तो ये हो गया दिया है, यहां देख लीजिए दिया हमें क्या है एंगल B बराबर एंगल E है ना दिया हुआ। अब यहां से क्या करेंगे, अब इस कोण को देखिए तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा, किससे समकोण से। तो यहां लिखेंगे एंगल कौन सा AMB बराबर एंगल क्या हो जाएगा DNE बराबर क्या होगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री से। तो यह दोनों कोण बराबर है, कहां से 90 डिग्री से। और ये बात कहां से आया है, तो ये बात आया है रचना से। रचना में देख सकते हैं कि AM लंब BC है तथा DN लंब EF है, तो चूंकि 90-90 है तो यह 90 से बराबर हो गया है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए हो गया कौन से, तो AA समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज AMB समरूप हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज DNE। जैसे ये दो त्रिभुज समरूप हो गया ना, तो इसकी जो संगत भुजा है मतलब जब ये
और ये आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसकी दोनों की संगत भुजा आपस में क्या होगा, अनुपातिक होगा। तो यहां लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ए बी अब बटा में कौन सा, डी ई। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए बी अब बटा में डी ई बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा एम अब बटा में क्या हो जाएगा, डी एन। क्यों, क्योंकि क्या है दोस्तों, यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होता है, अनुपातिक होता है। इसलिए ए बी बटा में डी बराबर होगा एम बटा में डी एन। लेकिन दिया है, क्या दिया है, दिया है ए बी अब बटा में डी ई बराबर किसके है, बी सी अब बटा में ई एफ। आप ध्यान दीजिए, दिया है, क्या दिया है, ए बी बटा में डी बराबर है बी सी बटा में ई एफ। अब देखिए समरूप किए, इस दोनों त्रिभुज के समरूप किए हैं तो ये आया है, कौन सा आया है, ये चीज आया है। और क्या है, ये क्या है, पहले से सवाल में दिया हुआ है। तो आपको ध्यान से देखना होगा, क्या देखना होगा कि जो बाया साइड वाला है ना, ए बी बटा में डी और ए बी बटा में डी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब बाया वाला बराबर हो गया तो दाहिना वाला भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसलिए यहां से लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ए एम बटा में डी एन बराबर क्या आ जाएगा, बी सी बटा में ई एफ। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसका मान समीकरण 1 में डाल दीजिए। किसका मान, यहां लिखेंगे ए एम बटा में डी एन का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब ध्यान दीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा। आप देखिए बी सी बटा में ई एफ तो पहले से है, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी सी बटा में ई एफ गुने एम बटा में डी एन है ना, तो इसको हटा के इसका मान क्या आया है, बी सी बटा में ई एफ। तो यहां से हो जाएगा बी सी बटा में ई एफ। और जैसे ही हो गया तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटा में ई एफ स्क्वायर। किसका मान आ गया है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या आया है, बी सी स्क्वायर बटा में ई एफ स्क्वायर। और चूंकि दिया है, क्या दिया है, तो चूंकि दिया है, क्या दिया है, तो दिया हुआ है कि ए बी बटा में डी बराबर बी सी बटा में ई एफ बराबर ए सी बटा में डी एफ। अब ध्यान दीजिए, ये पहले से दिया है, क्या दिया है, आप देखिए तीनों बराबर है कि नहीं है। तो जब बी सी बटा में ई एफ का स्क्वायर आ गया है तो इस सब के स्क्वायर बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या आ गया, तो बराबर आ जाएगा ए बी स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बटा में ई एफ स्क्वायर। अब बराबर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर अब बटा में डी एफ स्क्वायर। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया सिद्ध हुआ। अब क्या करना है, अतः करके लिखना है। क्या लिखना है, नीचे तो जगह है नहीं जो हम लिख सकते हैं, आइए क्या लिखना है, कुछ अतः करके क्या लिखना है, आप ध्यान दीजिए। अतः लिखने में बहुत बच्चा घबरा जाता है, घबराना नहीं है, सवाल है ना, तो सवाल जो दिया है उसमें क्या करना है, बस अतः करके क्या लिखना है, यहां हो जाएगा अतः। अगर हमको जगह रहता ना तो लिखते अतः दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से क्या हो गया, पूरा के पूरा क्या नंबर, ये जो 5 नंबर है ना, ये आपको पूरा के पूरा मिल जाएगा। तो दोस्तों कॉपी कलम उठाइए और इसको क्या कीजिए, खूब बेहतरीन तरीका से नोट कीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। क्या है, तो कुछ नहीं था, यहां सिद्ध करना था, यह सिद्ध करना था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, लिख दिया कि दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ है, दो को त्रिभुज बना लिए हैं और चूंकि समरूप है तो भुजानुपातिक होगा, संगत कोण बराबर होगा। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी बटा में डीएफ, ए बी स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा में ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा में डी एफ स्क्वायर। अब क्या किए हैं, रचना किए हैं, एम लंब बी सी तो यहाँ लिख दिए हैं एम लंब बी सी और डी एन लंब ई एफ तो यहाँ से डी एन लंब ई एफ। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं, किस फॉर्मूला से, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से। अब क्या किए हैं, एक बार एबीसी का क्षेत्रफल निकाले हैं और एक बार डीएफ का क्षेत्रफल निकाले हैं, फिर दोनों का अनुपात निकाल दिए हैं, जो कटने वाला था उसको काट दिए हैं, सब कटने के बाद जो आया है उसको समीकरण 1 मान लिए हैं। फिर क्या किए दोस्तों, दो त्रिभुज ए एम बी और डी एन ही दोनों त्रिभुज लिए हैं, दोनों त्रिभुज में क्या है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है
और ये 90 डिग्री वाला ये 90 डिग्री बराबर है, इसलिए ए समरूपता से क्या हो गया, ए एम बी समरूप डी एन ई। जैसे ही दो समरूप हो गया ना, संगत भुजा अनुपातिक हो गया, इसीलिए ए बी बटा में डी बराबर हो गया एम बटा में डी एन। यहां लिखिए ए बी बटा में डी बराबर एम बटा में डी एन। लेकिन दिया है, क्या दिया है कि ए बी बटा में डी बराबर है बी सी बटा में ई एफ। अब यहां ध्यान दीजिए, ए बी बटा में डी बराबर है बी सी बटा में ई एफ। अब क्या हो गया दोस्तों, जब ये बायां वाला बराबर था तो दाहिना वाला बराबर हो जाएगा, तो आगे यहां से एम बटा में डी एन बराबर बी सी बटा में ई एफ। अब क्या किए हैं, एम बटा में डी एन का मान समीकरण 1 में डाले हैं, तो सिर्फ इसको हटाया है, यह जो का त्यों था, और इसके जगह क्या आ गया है, बी सी बटा में ई एफ। तो जब बी सी से बी सी क्या हो गया, बी सी स्क्वायर, और ई एफ गुना ई एफ क्या हो गया, ई एफ स्क्वायर। चूंकि दिया है कि सब अनुपातिक भुजा आपस में बराबर है ना, इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अतः करके यही बात लिख देना है। अगर इस तरह से आप बना देते हैं ना, तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। क्या कीजिए, कॉपी कलम उठाइए, इसे अच्छे से नोट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।